नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लेक्चर अकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 12 जुलाई और आज हम देखेंगे 11 एवं 12 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कोया आदिवासी किस राज्य में निवास करते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कोया जनजाति से संबंधित न्यूज़ आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब याक लोगों का यानी याक जितनी भी हैं जानवर, उनका अब बीमा भी किया जाएगा, ऐसा कोशिश चल रही है। तो इसके लिए राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र से कुछ यानी सुझाव वगैरह मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक भारत में कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 50,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब है 60,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 2024 तक भारत में 60,000 वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग इतने किलोमीटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये लक्ष्य NHAI द्वारा रखा गया है और इस विभाग के मंत्री आप जानते हैं कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मुर्गे को किस राज्य का GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ कड़कनाथ मुर्गे को आदिवासी समाज जो है वहाँ का जो आदिवासी लोग हैं वो पालते हैं। ठीक है, और ये माना गया है कि जो कड़कनाथ मुर्गा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन, जिंक वगैरह इसके मीट में, इसके चिकन में होता है। ठीक है, तो इसका सूप और इसके जो मीट या इसके जो कह सकते हैं मांस का सेवन करा के कोविड मरीजों को, जो कि कह सकते हैं जो मांसाहार का सेवन करते हैं वे मरीज, उनकी रिकवरी को तेज किया जा सकता है, ऐसा माना गया है। क्योंकि ये इसका जो मांस है वो बहुत ज़्यादा मिनरल से रिच है, उसका सूप वगैरह भी पिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सुझाव दिए हैं ये ICMR को वहाँ के एक जो स्थानीय चिकित्सक हैं जिन्होंने शोध किया है वो उन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बनाए गए हैं? सेबेस्टियन वेटल, लियोनेल मेसी, एरिक गार्डेसी, जिनेडिन जेरान? तो इसका सही जवाब है एरिक गारसेटी। ठीक है, तो एरिक गारसेटी जो हैं वो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं, यानी अमेरिका की ओर से नियुक्त किए गए हैं ये भारत में। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, जो अमेरिका द्वारा नियुक्त जो भी राजदूत होते हैं भारत में उनको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाजिल आम किस राज्य में उगाया जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो फाजिल आम किस राज्य में उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, और अभी अभी इसका जो निर्यात है वो बहरीन वगैरह देश में किया गया है। ठीक है, तो जनरली आपसे UPSC में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कहाँ निर्यात किया गया है। CGPSC या जो MPPSC है, UPPSC है, सामान्यतः MPPSC और CGPSC में आपसे यही डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि फाजिल आम किस राज्य में उगाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या 14 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 1987 को 11 जुलाई को ही प्रारंभ किया गया था, तब जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। अब तो भारत की जनसंख्या जैसे कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार 139 करोड़ पहुँच चुकी है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2021 का पुरुष एकल विंबलडन खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। ठीक है, 2021 का पुरुष एकल विंबलडन खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये इस साल का इनका तीसरा जो ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा नोवाक जोकोविच को। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर ये खिताब जीता? तो मैटेओ बेरेटिनी। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, जीडीपी या जीएनपी? तो इसका सही जवाब है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका सही जवाब है तीसरी। परचेजिंग पावर पैरिटी गैस शक्ति समता अनुपात के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसको याद रखना है। इस आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, फिर यूएसए और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, जबकि भारतीय मुद्रा विनिमय के आधार पर भारत दुनिया की अब वर्तमान में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब हम देखेंगे 30 जून एवं 1 जुलाई 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पे सारे जो फैक्ट हैं और डिटेलिंग आपको की गई है। आज हम शॉर्ट में इसका उत्तर देखेंगे। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल। मोरोरी झील कहाँ स्थित है? लद्दाख में। बिजली गिरने की घटना को जानने हेतु कौन सा ऐप बनाया गया है? दामिनी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। बन्नी घास का मैदान कहाँ स्थित है? गुजरात। बाजीराव पेशवा की समाधि कहाँ स्थित है? खरगोन। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इसके बाद आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, नई फार्मा नीति लाने की घोषणा किस राज्य ने की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? नेक्स्ट होमवर्क प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, ठक्कर बाबा, मेघा पाटकर या इनमें से कोई नहीं? आशा है ये दोनों सवाल आपसे बन जाएंगे। इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।